समय सार परमागम का 139वां कलश चल रहा था। कलश का अर्थ तो अपन ने किया था, और बनारसी दास जी ने भी एक दोहा लिखा है उस संदर्भ में। जो पद 196 पेज, समय सार अनुशीलन 196 पेज। कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि इसके भाव को एक दोहे में बांधा जा सकता था आसानी से, लेकिन हरि गीत ही बनाए, भले ही आधा माने 2 लाइन ही बनाई, लेकिन हरि गीत क्यों बनाया? क्योंकि आगे और पीछे दोनों पद हरि गीत में थे और एक ही प्रकरण चल रहा था, तो उस प्रकरण में वो फ्लो में बाधा आती थी। ऐसे में जब कोई निष्कर्ष की बात आती है तो छंद बदल देते हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान जाए उसमें। और वैसे फ्लो खंडित होता हो तो नहीं बदलते हैं, कई बातें उसमें सोच के होती हैं, यानी कौन सा छंद का उपयोग कहाँ करना, उसके पीछे कई बातें होती हैं। ये दोहा पढ़ते हैं, जो पद भो पद भय हरे, जिस पद के जो पद संसार के भय को हरने वाला है, जो पद भो पद, भो पद में भो माने भव, भव माने संसार, तो संसार में जो आपत्तियां हैं उनके भय को जो दूर करने वाला है, सो पद सेउ अनूप, उस अनुपम पद की सेवा करनी चाहिए। जी पद परसत और पद, जिस पद के स्पर्श करने से और पद बाकी के जो पद हैं वे लगे आपदा रूप, वे हमें आपत्ति जनक ऐसा लगे आफत आ गई। कल आफत का पद का आफत का अर्थ बताया था बहुत, वही, और लगे आपदा रूप, वही आफत है। जो और पद आपत्ति के रूप में लगते हैं, ऐसे पद की हमें, हे भव्य जीवो, जिस पद के स्पर्श करते ही अन्य सभी पद आपदा रूप भाषित होने लगते हैं, संसार भय को दूर करने वाले उस अनुपम ज्ञान पद का सेवन करो। उक्त संपूर्ण कथन का एकमात्र तात्पर्य यह है कि ज्ञान पद रूप आत्मा ही सार है, स्वपद है, और सर्व पर पदार्थ असार हैं, परपद हैं, अपनाने योग्य नहीं है। ये जो स्वपद कह रहे वो आत्मा ही है और कुछ नहीं है। तो ज्ञान का वो भी आत्मा के अर्थ नहीं है। गाथा 203 के बाद आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में 3 गाथाएं आई हैं, जो आत्मख्याति में क्रमशः आगे 207, 209, 206वीं गाथा है के रूप में आने वाली है। आपको अटपटा लग सकता है कि 207 और 209 और फिर 206, क्रम तो ऐसा नहीं रखना चाहिए ना, क्यों? लेकिन जो वो गाथाएं आने वाली हैं जो यहाँ पर जयसेन की में हैं, वो गाथाएं वहाँ इन नंबरों की हैं, इसलिए वो नंबर दिए हैं, ख्याल में है ना। पहली गाथा तो है 207 नंबर की, और दूसरी गाथा है 209 समान, 9 के समान, और तीसरी है 2 से 6 के समान। इसलिए ये क्रम भंग जो आपको दिखता है वो उन गाथाओं के हिसाब से है। उक्त गाथाओं की चर्चा भी आगे यथास्थान होगी ही, अतः यहाँ उनके बारे में कुछ लिखना आवश्यक नहीं है। अब आगामी गाथा में भी ये जो चर्चा हो चली है ना पद की, उसी की आने वाली है बात। और अब ये जो आगे का कलश है ये उसी का उत्थान का रूप कलश है। इन दोनों कलशों को भी उसके उत्थान का रूप कलश कह सकते हैं। देखो, अमृतचंद्राचार्य ने जहाँ भी जो भी गाथाएं लिखी हैं, है ना,
अब देखिए जो आगामी गाथा है ना 204, उसका जो हेडिंग है मतलब है वो सिर्फ तथा ही है ना, इतना ही लिख दिया तथा ही। अभी तथा ही न्याय शब्द का स्पेशल शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि जो बात हमने अभी तक कही है अब उसी को और विस्तार से, तर्क से, युक्ति से समझाते हैं। किसी बात का विशेष स्पष्टीकरण करना हो तो वे तथा ही लिख के करते हैं। जैसे ननु शब्द है, उसका अर्थ होता है कि अब यहाँ कोई प्रश्न खड़ा कर रहे, वो शंका खड़ी कर रहे, वो ननु। इससे शब्द सुनिश्चित हैं, जो न्याय शास्त्र पढ़ने वाले उनको पहली साल पढ़ते हैं, उसी में पूरी तरह से परिचित हो जाते हैं। तो तथा ही लिखा है तो इसका अर्थ ये है कि एक कलश में भी वही बात कहने वाले हैं जो आगे गाथा में कही गई है। अब ये कलश और टीका, आप महाकाव्यों के लक्षण पढ़े आप लोगों ने किसी ने? तो महाकाव्य में एक नियम होता है कि कम से कम उसमें 8 सर्ग होने चाहिए, और 18 तक भी कितने भी हों। तो उसमें जब पहला सर्ग खत्म होता है जो सर्ग, तो उसमें अगले सर्ग में क्या आएगा उसकी विषय वस्तु का संकेत आ जाना चाहिए। क्या यानी आपको पता लग जाना चाहिए कि अगला जो अध्याय आएगा वो उसमें क्या आने वाला है। कभी कभी तो वही बात जो पीछे से चली आ रही आगे बढ़ती है, और कभी कभी विषय एकदम बदल जाता है। जो आपने पुराने जो कथाएं पढ़ी हों, शील कथा, दर्शन कथा, दान कथा, ये कथाएं थी पहले चलती थी ना, भट्टारकों के ज़माने में बहुत ये कथा कोश थे, तो वो सब ऐसे पद्य में लिखी जाती थी। तो उनकी एक स्टाइल थी कि एक पंक्ति लिखते थे वो, यहाँ की बात यहाँ ही रही, आगे और सुनो जो भई। ये पंक्ति है उनकी। क्या मतलब इसका? माने शील कथा चल रही, मान लीजिए मनोरमा की कहानी चल रही, तो मनोरमा अपने पीहर में है और उसके पति अपने घर पर हैं। अब वहाँ कोई घटना घटी और उसकी वजह से उस मनोरमा के पति को देश निकाला दे दिया गया। तो अब उसका रिएक्शन दोनों जगह होगा ना, पीहर में और ससुराल में, पीहर में और ससुराल में। तो वो कभी लिखता लिखता आता है, अब वहाँ वो ससुराल की बात लिखता है और फिर एकदम वो पीहर में पहुँच जाता है, पीहर की बात आती फिर ससुराल में पहुँच जाता है। तो जहाँ जहाँ वो ऐसा पलटता है ना, तहाँ तहाँ ये पंक्ति डाल देता है बीच में। कौन सी पंक्ति? यहाँ की बात यहाँ ही रही। अब जब मैंने यहाँ तक कहानी सुना दी, अब यहाँ स्टॉप कर दो बस, हैं आगे। और अब वहाँ क्या हो रहा, जो भाई आगे दूसरी क्या हुआ उसकी बात तुम सुनो, और फिर वो उसकी सुनाएगा और फिर लौट के फिर यहाँ आ जाएगा। तो क्या यहाँ की बात फिर भी लिखेगा, यहाँ की बात यहाँ भी रही, अब वहाँ क्या हुआ वो सुनो। तो वैसे पुराने जो कवि थे संस्कृत के, वो सर्ग बदलने का, अध्याय बदलने का अर्थ ही ये है कि अब वो प्रकरण दूसरी की जगह चलेगा। जैसे रावण की कहानी राम की चल रही है, तो वहाँ पर रावण को किसी ज्योतिषी ने बताया कि तुम्हारी मृत्यु जनक की पुत्री और दशरथ के बेटे के निमित्त से होगी। अब वो तो वहाँ कही, अब उन्हें ये बताना है कि दशरथ और जनक के यहाँ क्या हुआ। अब वो तो बात चल रही थी समझ लो लंका में, अब ये अयोध्या और जनकपुरी में आए, तो अगले शुरू करेंगे कि जब इस बात का पता दशरथ को और जनक को चला, तो उनके मंत्रियों ने गंभीरता से विचार विमर्श किया और उन दोनों के पुतले बनाकर मोम के बढ़िया एकदम उन्हें सिंहासन पर बैठा दिया और उन दोनों को गायब कर दिया।
मतलब जब कहानी ऐसी चलती है ना तो उसकी एक तरीका होता है। अब अध्यात्म में क्या करें, तो अध्यात्म में भी यही करते हैं वो कि पिछली गाथा समाप्त होती है और अगली गाथा में वही कंटिन्यूशन में आगे बात होती है, तो अलग तरह से कलशोत्थान का लिखते हैं, और वो बात पलट जाती है तो फिर अलग तरह से अब प्रश्न होता है। जैसे वो कहेंगे ना कि अब जब ऐसी बात हुई कि रावण के यहाँ ये सुनाया गया तो उसका रिएक्शन दशरथ और जनक पर क्या पड़ा, इसलिए अब चलो अपन जनकपुरी चलते हैं, अब चलो अपन अयोध्या चलते हैं और वहाँ की कहानी अब वहाँ देखेंगे, वहाँ निपटाएंगे। तो ये छंद है, देखो पढ़े इस छंद को। एक कहा एक और लोगों को भी निर्भर महा ज्ञान देखो, ज्ञानम सकलम एकताम नयति है ना, कलश में ऊपर अंतिम पंक्ति। ज्ञान सब में एकता को लाता हुआ प्रकट होता है। ज्ञान एकता को लाता हुआ प्रकट होता है, एकता सब में एकता स्थापित कर देता है। क्या मतलब, जो जितने विशेष हैं उन विशेषों का समन करता हुआ और सामान्य को अपने ज्ञान में उभारता हुआ ज्ञान उदित होता है। तो देखो, एकताम नयति, नयत क्रिया तो इसमें नयति है, एकता को लाता है, एकता को लाता है, बस बात इतनी है। ज्ञान सब में एकता को लाता है। तो अब क्या करता हुआ ज्ञान, जो कल बताई थी स्टाइल, तो क्या समासादयन विदन फिर कलयन, ये है ना, ये सब चीजें हैं कितनी। आप देखो यहाँ ये सब एक प्रत्यय ना, समासादयन, समासादित करता हुआ, जानता हुआ, सामान्य को प्रकट करता हुआ, ये सब वाक्य खत्म नहीं हुआ, करता हुआ के रूप में है वो है कि द्वंद्वमय आस्वाद लेने में असमर्थ एक गायक भाव से भरे हुए महास्वाद को लेता हुआ, ये लेता हुआ ना, ये महास्वादम समासादयन, वो ये गायक भाव जो है उसके स्वाद को लेता हुआ है ना। द्वंद्व और द्वंद्वमय स्वाद को लेने में असमर्थ, क्योंकि वो जो गायक भाव है द्वंद्वमयम स्वादम विधातुम असहा, द्वंद्वमय स्वाद को लेने में असहाय, उसे बर्दाश्त नहीं है, सहन नहीं होता उसे। द्वंद्व का स्वाद लेना उसके लिए वो असहनीय है। तो द्वंद्वमय स्वाद को नहीं लेने वाला, द्वंद्वमय स्वाद लेने में असमर्थ एक गायक भाव से भरे हुए महास्वाद को लेता हुआ कौन? ज्ञान। ज्ञानम एकताम नयति, आत्मानुभव के अनुभाव से विवश निज वस्तु वृत्ति को जानता हुआ ये विदन, यह आत्मा ज्ञान के विशेषों के उदय को गौण करता हुआ, तो भृष्यन, ये ना भृंशत है ना, विशेषों के उदय को भ्रष्ट करता हुआ
और मात्र सामान्य ज्ञान का अभ्यास करता हुआ, सामान्यम कलयन, अभ्यास करता हुआ, है ना, सकल ज्ञान को एकत्व में लाता है, एक रूप में प्राप्त करता है। माने ज्ञान में जितने जितने विशेष उदय को प्राप्त हुए थे उनको शांत करता हुआ, क्योंकि वो सब विकल्प के उत्पादक थे। जितने भी विशेष होते हैं, विशेष माने भेद होता है, विशेष माने पर्याय भी होता है, विशेष माने बहुत अर्थ होते हैं। सामान्य के विरुद्ध विशेष है ना, तो जितने भेदों में उलझ रहा था तो उस ज्ञान को उन सारे भेदों में से समेटता हुआ एक भगवान आत्मा में लाता है, फिर वो ज्ञान सामान्य हो जाता है। आगे की गाथा में कहेंगे कि मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये तो ज्ञान के विशेष हैं। इन विशेषों को शांत करते हुए सामान्य ज्ञान में लाओ। कि ज्ञान की बात करो ना, ये केवल ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये क्या है? ये ज्ञान के टुकड़े क्यों करते हो? ये कहते हो ज्ञान है ना सामान्य, अब इसमें सामान्य और विशेष कैसे निकालना पड़ता है। लिखो अपने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो इसमें ज्ञान को 5 दफे लिखा ना, तो वो सामान्य रहा ना। पांचों में ज्ञान 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 ज्ञान, ये सामान्य माने कॉमन है। और ये मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल, ये विशेष हो गए। तो वो कहते हैं कि ज्ञान की बात करो ना, ये मति श्रुति से क्या लेना देना है। ज्ञान के सारे विशेषों को दबाते हुए सामान्य ज्ञान का उदय करो। अब वो कहते ये तो क्या है, ये तो क्षयोपशम से भेद हैं अथवा ज्ञेयों की अपेक्षा भेद हैं। कैसे ज्ञेयों की अपेक्षा भेद हैं कि अवधि ज्ञान किसको जानता है, कि रूपी पदार्थ को जानता है। मन पर्याय ज्ञान किसको जानता है, दूसरे के मन की स्थित बात को जानता है, हैं? फिर कहेंगे मन शुद्ध किसको जानते हैं, कि 6 द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन उनकी सब पर्यायों को नहीं जानते, कुछ पर्यायों को जानते हैं। तो ये किसी अपेक्षा से ये भेद खड़े किए ना। फिर कैसे जानते हैं कि ये इंद्रियों की सहायता से जानते हैं, वे बिना इंद्रियों के जानते हैं। तो फिर वो इंद्रियों की सहायता से निर्मल रूप से जानते हैं, ये अनिर्मल जानते हैं, विशद जानते हैं। तो ये जो भेद है ये विशेष के उदय हैं। वो कहते हैं ज्ञान जानता है ना, जानता तो कॉमन है ना। कोई ज्ञान ऐसा तो नहीं है कि जो नहीं जानता है। किसी ज्ञान की परिभाषा नहीं जानने रूप तो नहीं है ना। सब जगह जानना ही जानना है कि नहीं। इसलिए कहते वो सामान्य का उदय करो। देखो उस ज्ञान के आस्वाद में ही नित्य रमे जो आत्मा, कौन से ज्ञान, वो सामान्य ज्ञान। और द्वंद्वमय आस्वाद में असमर्थ है जो आत्मा, आत्मानुभव के स्वाद में ही मगन है जो आत्मा, सामान्य में एकत्व को धारण करे वह आत्मा। सामान्य में एकत्व धारण कौन करा सकता है? आत्मा। तो ये 3 विशेषण लगाए। वहाँ भी वो समासाधन वगैरह था ना, विदन, कि जो ज्ञान के आस्वाद में रमा है, बस खत्म। आत्मा जो आत्मा, बस उसे ज्ञान 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 चाहिए। किसका ज्ञान, कैसा ज्ञान, कहाँ का ज्ञान, क्या, वो कुछ नहीं। जान रहा है ना, जानना। जानना जीव का लक्षण क्या है? जानना जीव का लक्षण है। किसको जानना, किसको नहीं जानना, ऐसा जीव का लक्षण नहीं है। ख्याल में ना। उक्त कलश में आत्मानुभव की प्रक्रिया को दिखाते हुए यह बताया गया है कि आत्मानुभवन में विशेष ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होता है, तथा आत्मानुभव के रस के सामने अन्य सभी रस फीके पड़ जाते हैं। 2 बातें इसमें आई मुख्य रूप से, कि आत्मा का रस इतना लगता है कि अन्य रस फीके पड़ जाते हैं। तो इसलिए अन्य को जानने वाले ज्ञान के प्रति उसको कोई उत्सुकता नहीं। तो उसका एकत्व में मैंने अपने भगवान आत्मा के जानने में लग गया
और पर के विषय उसे फीके पड़ गए, तो ये हमारे जरूरी है उसका सामान्य का उदय करना। वास्तव में वो जो अपन ने दृष्टि के विषय में आता है ना, सामान्य, अभेद, नित्य और एक, तो इस सामान्य में ये चारों बातें ले लेना। ऐसा जो आत्मा है तो कहते सामान्य का उदय करो, विशेष का बहुत विकल्प हो गए, बहुत बातें हो गई, ख्याल में आई ना। अब बातें बंद करो, अब इस ज्ञान सामान्य की बात करो। वो ये बात करते हैं। देखो इसके संदर्भ में यहाँ पर एक बहुत अच्छा जी छंद जो अपन भजन बोलते हैं भागचंद जी का, वो दिया गया है। इसमें लिखा ना पीछे कि और सारे रस फीके पड़ जाते हैं, है ना। उक्त अनुभव के रस के सामने अन्य रस फीके पड़ जाते हैं। तो जब निज आत्म अनुभव अब वो ये सामान्य का उदय, आत्मा का अनुभव होना माने ज्ञान में सामान्य का उदय, सामान्य ज्ञान का उदय माने एक भगवान आत्मा को जानना, बस खत्म। अब उसमें सारी चीजें आ गई। तो जब ऐसे आत्मा का अनुभव आता है तब बाहर में और क्या क्या होता है इसका वर्णन भागचंद कवि ने किया। तो भागचंद जी जो कवि थे, ये भी भाग्य की बात है, ये भी श्वेतांबर धर्म में से दिगंबर में आए थे और इनका छाजेड़ गोत्र था, ये भागचंद छाजेड़। ये बुंदेलखंड में रहते थे, भाग्य से वहाँ पहुँच गए। वहाँ तो श्वेतांबर तो है ही नहीं, दिगंबर ही दिगंबर हैं। तो ये दिगंबर शास्त्रों के प्रसंग में आए होंगे। ये ईसागढ़ है, अशोकनगर गुना चंदेरी के बीच में एक जगह है ईसागढ़, पुराना गांव है, बहुत पुराना। तो ईसागढ़ में रहने वाले थे और ये बहुत आत्मा के अनुभव के बहुत रसिया थे। ये महावीराष्टक स्तोत्र है ना, वो इनका ही बनाया हुआ है। उससे एक बात सिद्ध होती कि उनके संस्कृत भाषा पर भी कितना गहरा अधिकार था, उसमें भी वो छंद वगैरह सब लिख सकते थे, है ना। तो ये उनका ये भजन है कि तब अनुभावे तब और कछु न सुहावे। बस दुनिया को दो भागों में बांटो, एक आत्मा और एक सारी जगत, और फिर और कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। रस नीरस हो जात तत्क्षण। अब जो रस माने पांच इंद्रियों के रस तो कई तरह के होते हैं ना। कौन से? एक तो खट्टा मीठा, ये भी रस है ना, 5। फिर ये साहित्य के भी रस होते हैं, श्रृंगार रस है ना, हास्य रस है, ये भी रस होते हैं। तो वो 5 इंद्रियों के विषय हैं, वो सब रस ही हैं। तो ये सब चीजों में उसका कोई रस नहीं रह जाता है। ऐसा नहीं उसके जीवन में नहीं रहती हैं, क्या ना, अक्ष विषय नहीं भावे, और 5 इंद्रियों के विषय उसे अच्छे नहीं लगते हैं। अक्ष माने आत्मा भी होता है और 5 इंद्रियां भी होती हैं। गोष्ठी कथा कौतूहल विघटे, ये गोष्ठियां करते हैं ना, अब अपने यहाँ होती है हर सब में। अब यूनिवर्सिटियों में गोष्ठियां होती हैं, सेमिनार जैसे आप बोलते हैं आज की भाषा में, तो उसमें कोई रस से नहीं रहता है। मन जो बहुत घूमता है सारी दुनिया में, तो काय के बल पे भूलता है, उसे पंख होते हैं। यदि उसके पंख काट दिए जाएं, पंख बेकार हो जाएं, मर जाएं, बेकार हो जाए ना, तो फिर बेचारा क्या करेगा पक्षी, बोलो।
फिर एक जगह बैठा रहेगा। तो कहते मन पंछी के दो पंखे हैं, एक का नाम है राग और एक का नाम है द्वेष, जिनके बल पर वो उड़ता है दुनिया में, है ना। तो राग द्वेष जुग माने दो, चपल बहुत चंचल हैं, ये पक्ष है। इन्हें पंखों से वो मन रूपी पंछी बहुत चंचल हो जाता है, एकदम यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां। वो मन पंछी मर जावे, उसके वे पंख टूट जाते हैं, और तो जब पंखे ही नहीं रहे तो वो पक्षी मरा जैसा पड़ा रहता है, मर जाए तो मरा जाए। वही तो उसका जीवन था। जीवन माने एक तो जिंदा रहना, और मर जाना भी अर्थ होता है, और दूसरा ये जीवन माने सक्रियता, और सक्रियता समाप्त हो जाना उसे भी मरे जैसा ही कहते हैं। अपन कहते भैया क्या अभी मरे, अभी जिंदा है, अरे साहब मरे जैसे ही समझ लो, है ना। अब जो राग द्वेष जुग चपल पक्ष युत मन पंछी मर जावे, ठीक हो गया क्लियर। जब निज आत्म अनुभव आए, ज्ञानानंद सुधारस उमगे, ज्ञान और आनंद का जो अमृत है वो अंदर से एकदम बहता है, उमगता है ना, उमगते समझते एकदम ऊपर उछलता है। घट अंतर न समावे, वो हृदय में समाता नहीं है तो फिर उछल बाहर निकलने लगता है। जब घड़े में चीज डालो ज़्यादा और वो भर जाए और पानी बने नहीं तो उसके मुंह में से वो निकलने लगता है ना, और ज़्यादा फोर्स हो गए तो एकदम फोर्स के साथ आता है मन में, है ना। घट अंतर न समावे भाग चंद ऐसे अनुभव को हाथ जोड़ सिर नावे, जब आत्म अनुभव आवे। इस भजन के साथ मेरे जयपुर की एक घटना जुड़ी हुई है, मैंने पहले आपको बताई होगी, लेकिन अभी भी मैं बताए बिना नहीं रहूँगा। नए नए विद्यार्थी बहुत हैं। जब महाविद्यालय नहीं खुला था उसके पहले की घटना है। हमारा परमात्म प्रकाश 10 वर्ष का होगा, अब तो 50 से ऊपर का है, 40 साल से पुरानी घटना होगी। तो बोलता था ना, बहुत जल्दी जल्दी बोलता था, तो मैं उसे बहुत कहता था ना, धीरे धीरे शांति से बोलना सीखो। इसमें भाषण कभी इतनी जल्दी जल्दी नहीं दिया जाता है, धीरे धीरे सबकी समझ में आए, लेकिन वो आदत होती है ना तो रुकती नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगा इसके एक उपाय करना चाहिए कि इसको संगीत सिखाना चाहिए। तो संगीत में तो बिल्कुल धीरे धीरे बोलना पड़ता है गा के राग के हिसाब से। तो इसको जो धीरे धीरे बोलने की आदत, सिर्फ इसलिए, और कोई रस नहीं था मुझे संगीत में ना, आज भी ज़्यादा है। तो मैंने, ये मास्टर गोपीचंद जी थे सबसे बड़े संगीतज्ञ, वो मास्टर जी गोपीचंद जी कहलाते थे, और वो सबको सिखाते थे। मेरे सभा में प्रवचन में भी आते थे वो। और तो मैंने कहा मास्टर जी यदि आपको थोड़ा समय हो तो हमारे इस बच्चे को भी सिखा दोगा। पंडित जी आप जब कहो जहाँ कहो मैं आ जाऊँगा जी। और वो बहुत उत्साही थे, है ना। महेंद्र कुमार सेठी के मामा जी थे वो, हैं। तो वो आने लगे, और यहीं इधर सामने जो है ना जगह, ये खिड़की है उसके आगे बैठ के यहाँ सामने पढ़ाते थे। तो पढ़ाते थे तो मैं आकर इन्हें घूम रहा था तो वो उसे सिखा रहे थे। ये वीर तुम्हारे द्वारे पर इस दर से भिखारी आया है, और दर्शन में भिक्षा पाने को दो नैने कटोरे। ये भजन सिखा रहे थे वे, वो सब सिखा चुके थे, 1 महीना करीब हो गया था, और सब बताकर भजन सिखाने का नंबर उनका आ गया था। मुझको बहुत बुरा लगा। तो मैंने वहीं आके कहा, मैं मास्टर जी अब कल से मत आना, क्योंकि मैं सीख गया ना, सीख गया जो बहुत सीख गया इतनी ही बात है। तो वो तो समझ गए कि कुछ बात इनको पसंद नहीं आई। तो नहीं पंडित जी आप बताओ, सच्ची बात बताओ, जो आप बताओ, जो बताओ, नहीं क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा कि हम तो सारी जिंदगी से हर एक के दिमाग में से भिखारीपन निकालना चाहते हैं, क्योंकि जैन दर्शन में कोई किसी को कुछ देता ही नहीं है, भगवान को भी नहीं देता है किसी का। तो ये आपने क्या हाथ में कटोरा पकड़ा दिया,
अरे क्या कटोरा पकड़ा दिया? 2 नयन कटोरे लाया हूं दर्शन। अरे ये तो भगवान के दर्शन करने की बात है, भगवान के। यही तो मैं कहता हूं कि हमें भगवान से भी कुछ नहीं मांगना है। जैन दर्शन में भगवान कुछ देते भी नहीं है और हमें उनके सामने भी हाथ फैलाना नहीं है। ये बात मैं आपको लोग विद्यार्थियों को इसलिए सुना रहा हूं कि मैं जो आप लोगों को कहता हूं इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये मेरा कोई तुम्हारे आने के बाद का नहीं है, जब से ही मेरे को इनसे एलर्जी है। मैंने कहा ये क्या तुमने कटोरा पकड़ा दिया हाथ में? दर्शन भिक्षा, दर्शन किसी भिक्षा नाम की चीज नहीं चाहिए मेरे को, मांगना नाम की चीज नहीं चाहिए, क्योंकि जैन धर्म में मांगना नाम के धर्म नहीं है। कोई किसी को ले ही दे नहीं सकता है। भगवान के सामने गए हो तो भगवान के गुण गाओ ना, कब मना कर दे? जो गुण हैं उनमें एक्चुअल पे गाओ। लेने देने का संबंध क्या है उसमें? वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करो। ये बोलो तुम कुछ नहीं देते, तुम कुछ नहीं देते। ये देते हो जो देता नहीं है उसको देते हो कि नहीं, सफेद झूठ बोलना उनको भगवान के सामने और मांगते रहना अच्छा नहीं है। बिल्कुल मेरी बहुत मजबूत और दृढ़ मान्यता है जी। तो बोले नहीं आप बताओ कि फिर मैं क्या बताऊं? जो भजन आप कहोगे वही सिखाऊंगा, मैं ये नहीं सिखाऊंगा। तो अध्यात्म प्रेमी थे, ऐसा नहीं मतलब कोई उनका कोई मेरे से मेरी पिताजी की उम्र के थे इसलिए उनका कोई अपमान करने का मेरा कोई भाव नहीं हो सकता है, लेकिन वो श्रद्धा के साथ ही अपना संबंध थे। तो मैंने उनको ये कहा था कि आप ये भजन सिखाओ कि जब आत्म में अनुभव आवे तबे और कछु न सोहा। जब आत्म में अनुभव रसनी रस हो जात तथा क्षण अक्षय विषय नहीं भा। अब 5 इंद्रियों के विषय तो अच्छे तो लगते नहीं है, अब काय को मांग रहे हैं? उनको मांगने लायक चीज है क्यों? 5 इंद्रियों के विषय जो भगवान छोड़ के चले गए क्यों, और वो तो उनसे मांग रहा है। इस लौकिक दृष्टि से भी जो नग्न दिगंबर है उसके पास क्या है जो तेरे को देंगे? अब हमारे पंडितों ने लगा के तरकीब लगा के वो ऐसा है, उसे पुण्य बनेगा, फिर वो उदय में आए, फिर कहीं ना किसी तरकीब निकाल के कि वो सिद्ध कर दिया कि नहीं वो मिलता है। ऐसा बे नहीं देते हैं, नहीं बे नहीं देते हैं लेकिन मिलता है। फिर वो तो उनके देवता लोग दे देते हैं, फिर देवता नहीं आते हैं तो फिर वो माया करके और सुना देते हैं। सीता जी को आ गए थे, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए कामी, छोड़ देते हैं। मैंने लाखों के नहीं किए उनकी बात तो करते नहीं हो। कोई एक आध हजारों लाखों वर्ष पुरानी घटनाएं हुई होंगी उनको ले रहे हो। फिर मुझे बताओ एक बात कि द्रौपदी का चीर श्री कृष्ण भगवान ने बढ़ाया था कि महावीर ने? समझ में आएगी नहीं क्या? क्योंकि वो लोग कहते हैं द्रौपदी का चीर हमने बहुत हिंदी साहित्य पढ़ा है, उनने लिखा है ऐसा है। लेकिन ये बात तो 100% पक्की है कि महावीर ने नहीं बढ़ाया था। श्री कृष्ण ने बढ़ाया था नहीं बढ़ाया था मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। क्यों? क्योंकि जब वो द्रौपदी का केस था तब श्री महावीर नवानु कहाँ थे? आप समझ में आए ना क्या कहना चाहता हूं? क्योंकि अबे भगवान महावीर थे ही नहीं, ये तो 24वें तीर्थंकर का काल है और वो तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान का काल था। नवानु कहाँ नरक सो गए गति में, अब कितने कितने भव आए हैं अपन ने तो पढ़े ही है ना। कई दफे तो नरक गए साथ में तो वहां से निकल के त्रिपुर नारायण हुए, वो जे हुए वे हुए, नवानु कहाँ होंगे? न निश्चय से, न व्यवहार से, न उपचार से, अरे किसी से ही तो घटता नहीं है। लेकिन हमारे तो एक बुक बन गए खाने कि 2 3 4 केस हैं, सबने अपने अपने भगवान के साथ जोड़ दिया। हम अभी जवाब देंगे आपको बढ़िया कि नहीं वो मुनिसुब्रतनाथ भगवान ने बढ़ाया होगा। मुनिसुब्रतनाथ के साथ तो जोड़ सकते हैं
अरे भाई, जैन धर्म की ये बात ही नहीं है। जो बातें हम लौट लौट के वहां से ले जाते हैं, वो नहीं, वो साहब एक बहुत बड़ा गुरु अपने मोक्षों में भी होगा, नहीं नहीं नहीं, वो व्यवहार में तो ऐसा कहा जाता, भक्ति तो ऐसी ही होती है। किसी ने बताया भक्ति कैसी होती? समय सार पढ़ने वाले कहते भक्ति ऐसी होती है। जिन्हें 31वीं गाथा, 32वीं गाथा, 33वीं गाथा भक्ति की पढ़ी, क्यों? और मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। ये भक्ति की गाथाएं पढ़ी हैं जिनने, जिनका पद्यानुवाद किया है, ये सब किया हुआ है, भाई ऐसी बात करते हैं? कहाँ है? ये तो बिल्कुल यहां वहां से आई हुई छाया है। फिर एक तरकीब और बताई जाती है कि नहीं 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 नहीं, ये यदि हम नहीं कहेंगे तो लोग यहां से छोड़ करके उन देवताओं के मंदिर में चले जाएंगे कि जहां वो कहते हैं कि वे भगवान देते हैं। तो हम तो इन जैनियों को वहां से जाने से बचा रहे। आप समझ रहे हैं ना? कि गणेश जी के मंदिर में चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, पीर पैगंबर पे चले जाएंगे, अजमेर में उस पर चले जाएंगे, क्या? क्योंकि यहाँ तो जहां मिलना चाहिए वहां मिलेगा। आखिरकार जैन धर्म में लिखा तो पक्का ही है कि जैन धर्म में नहीं मिलता है, और वहां लिखा है पक्का है तो वहां जाएंगे। तो वहां से हमने बचाया, कैसे बचाया? कि नहीं नहीं, जैन धर्म से भी मिलता है। चेचक निकले तो शीतल माता पर जल ढोलना, तो वो था। उससे बचाने के लिए हमने क्या किया? शीतलनाथ भगवान की पूजन करो। अरे वाह, अपना भी तो एक नाथ है ना, शीतलनाथ। तो तूने भैया एक बिल्ली को निकालने के लिए ऊंट घुसेड़ दिया। अपने शास्त्रों में मिथ्या बात घुसेड़ दी वो निकालने के लिए। अरे वो एक आध जाता था, जाने देते उसे, नहीं तो उसे रोकना था तो सही समझा के रोकते। बहुत तकलीफ है। तकलीफ ये है कि वो जमाने का प्रभाव इतना तेज बनता है कि जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग हैं वे भी उसमें बहते हैं। अब उनने भी एक आध भजन ऐसा लिख दिया, उनके नाम पर चल निकला। उनने लिखा था कि नहीं लिखा था भगवान जाने। अब जानते हैं ऐसा बहुत हुआ पुराने जमाने में। ये कबीर के दोहे हैं ना, तो कबीर के दोहे, हजारों दोहे ऐसे हैं जो कबीर ने बनाए ही नहीं थे, और हर एक ने बनाकर लिख दिए, कहें कबीर सुनो भाई साधु। भाई एक पंक्ति जोड़ दी हर एक में, कहें कबीर सुनो भाई साधु, अपनी तरफ से बनाया और कहें कबीर सुनो भाई साधु, और जोड़ जोड़ के बना दिया, लिख दिया कि अरे कबीर की है ही नहीं है? जो कहे मैं पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जैसे जा चक्की भली पूछ का संसार, ऐसा मानने वाला। और वो कहें कबीर सुनो भाई साधु को, भगवान दौड़े दौड़े चले जाए तुझे बचा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। वो तो ऐसा मानते थे कि सारी जगत भगवान है, दुनिया में भगवान ऐसा है। आप जानते हैं एक दफे एक लेटे थे कबीर, मस्जिद की तरफ पैर थे, तो एक आदमी आया कि तुम्हें शर्म नहीं आती मस्जिद की तरफ पैर करके लेटे हो? तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा कर, तू मेरे पैर उस तरफ कर दे कि जहां मंदिर मस्जिद नहीं हो, मंदिर नहीं हो, मुझे कोई रस नहीं है। तो कहते जो उसने पकड़ के उनके पैर जहां को करे वहां एक मस्जिद बन गई। मतलब ऐसे कौन जगह है जिस दिशा में मस्जिद नहीं है? यहां से चारों पांचों दिशाओं में मस्जिद बन गई। माने कि 1-2 किलोमीटर चले जाओ, 10 किलोमीटर चले जाओ, 50, 100, 200 किलोमीटर चले जाओ, तो इस दिशा में कोई मस्जिद होगी नहीं। ऐसा आदमी था और उसके नाम पर कुछ भी ठोक दिया। जो भगवान महावीर की दिव्य धुनी में ये तत्व आया, एक दिव्य दूसरे देव का करता ही नहीं है, भगवान अकर्ता है। अब उसकी में भक्ति के नाम पर क्यों, मेरी समझ में नहीं आता कि वे उनके भगत हैं कि विरोधी हैं। बहुत गंभीरता से तुम इस बात को सोचना।
और बहुत बढ़िया बढ़िया भजन बहुत हैं, और नहीं तो तुम बना लो, कौन सी बड़ी बात है? ये बनी बनाई खाने की वो क्यों सोचते हो? धर्म के क्षेत्र में अपन मिठाई भी घर पे बना के खाते हैं, बाजार से बनी बनाई नहीं लाते हैं। हर चीज घर पे बनाते हैं ना, क्यों? बाजार की चाय नहीं पीते, घर पे बना के पीते हैं। तो भजन भी घर के बनाओ ना, भक्ति भी घर की बनाओ ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है? पूजन भी घर की बनाओ ना। क्या कह रहे हम लोगों को? तो इसमें पहले एक पूजन थी, तुमने दूसरी क्यों बनाई? मैं कहता हूं इतने भगत हैं तो एक दो पूजन क्यों? जितने भगत हैं उतनी पूजने होनी चाहिए। आपने एक बात और सुनी कि नहीं सुनी कि सूरदास जी के 1.25 लाख पद हैं। तो कैसे बने कि सूरदास जी वो श्री कृष्ण के मंदिर में रहते थे, तो वहां अष्टप्रहरी भक्ति होती है, पूजा अष्टप्रहरी भक्ति। अष्टप्रहरी मतलब समझते हो? 8 पहर होते हैं, तो हर पहर में जाके भगवान के भक्ति का गीत गाया जाता था। तो सूरदास जी हर दफे भक्ति में जाते थे, तो वे एक नया भजन लेके जाते थे बना के, अपने ही बनाए पुराने नहीं गाते थे। तो रोजाना 8 तो बने ही जाने हैं। क्या अष्टप्रहरी भक्ति में रोजाना 8 तो भजन बन ही जाने हैं। ऐसे उनके बन गए। 1.25 लाख कहते हैं, लेकिन मैंने 5,000 तो मैंने पढ़े हैं। सूरदास के पद 5,000 पढ़े छाबड़ा जी। क्या कह रहे तुम बात? मैंने एमए में स्पेशल पोएट सूरदास लिया था। स्पेशल पोएट समझते हैं? ऐसा होता है, एक पेपर ऐसा होता है कि जिसमें साथ कि एक पेपर एक कवि का बारे दो, कोई कवि आप ले लो, सूरदास, तुलसीदास, उनके 10-20 नाम होते हैं कि उनमें से किसी एक कवि को ले लो, और उसके और जितना पद है तुम पढ़ो, वो सब में से प्रश्न आएंगे, कोई एक का नहीं। उन्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं होता है, खुद ही पढ़ना पड़ता है और वो लिखना पड़ता है। तो मैंने स्पेशल पोएट के रूप में सूरदास लिया था, तो सूर सागर पढ़ा पूरा, जितने उपलब्ध थे सब पढ़ लिए। मैंने कहाँ चल रहा था? वो कलश, हाँ ये आगे, ये आगे देखो। उक्त संदर्भ स्वामी जी ने भी यही बातें सब लिखी जो मैं आपसे बोल रहा हूं ना। इसमें सब स्वामी जी ने ये लिखा है, देखो, भगवान आत्मा त्रिकाली एक रूप परमानंद मूर्ति ज्ञायक भाव से भरा है। ऐसे अपने ज्ञायक मूर्ति आत्मा के स्वपद का स्वाद आ जाने पर अन्य सब स्वाद फीके पड़ जाते हैं। देखो ये भजन का अर्थ नहीं कर रहे, ये वो छंद का अर्थ कर रहे हैं गुरुदेव। ये तो मैंने भजन इसमें बीच में इसलिए डाल दिया क्योंकि उसी टाइप का है ना। मैंने अपने साहित्य में 10-5 भजन ऐसे डाले हैं जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी। भक्ति संघ भगवान महावीर सर्वोदय तीर्थ में वो डाला है, भरत जी घर ही में बैरागी, वो पद उसमें डाला है। ख्याल में ये इसमें आ गया। जहाँ जहाँ जो वैसी चीज थी वो सब चीजें मैंने डाली हैं, है ना। आत्मा का स्वपद का स्वाद आ जाने पर अन्य सब स्वाद फीके पड़ जाते हैं। अर्थात निर्मलानंद के साथ शुद्ध चिद्रूप भगवान आत्मा के सन्मुख होकर निज का स्वाद लेने पर अतीन्द्रिय आनंद के वेदन के सिवाय अन्य रागादि का स्वाद आता ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी द्वंद्वमय स्वाद को लेने में असमर्थ है। रूप रस गंध और दया दान आदि पुद्गल के एवं विषय के सभी द्वंद्व, ये सब द्वंद्व के स्वाद हैं। देखो ये सब द्वंद्व के स्वाद हैं। कौन कौन? रूप रस गंध, इनका दयादान। देखो ये दयादान का स्वाद, ये द्वंद्व का स्वाद है, और इसका त्याग करना पड़ेगा तब ये काम होगा। देखो मैं एक बात बहुत सरल हृदय से आपसे कहता हूँ, हाथ जोड़ के, कि आप किसी के पास जाओ, जो काम आपको करवाना है, कुछ चीज लेनी है, और आपको पक्का भरोसा हो जाए
कि ये चीज इसके पास है ही नहीं, इसके हाथ में है ही नहीं, ये दे ही नहीं सकता, तो फिर आप उसके पास कब तक गिड़गिड़ाते रहोगे? मुझे पता, बिल्कुल बहुत प्रैक्टिकल बात है। क्यों, समझ में आया प्रश्न क्या? नहीं, आपको बिल्कुल पक्का पता है कि इसके पास है ही नहीं, ये दे ही नहीं सकता, और आदमी भी महादुष्ट है, ये किसी को देगा ही नहीं, दे ही नहीं सकता। देने का मौका आएगा दूसरा कोई तो ये मना करेगा, ये पक्का भरोसा आपके पास हो जाए तो कब तक उसके आप सामने गिड़गिड़ाते रहोगे? हैं? आप बताओ, प्रैक्टिकल बताओ, एक सेकंड भी नहीं रुकोगे ना वहां। तो या तो भगवान का ये स्वरूप नहीं जानते हैं आप क्या? यदि जानते होते तो गिड़गिड़ा नहीं सकते थे, और यदि वे जानते हो कि गारंटी से देने वाले नहीं हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर बाद में आप कैसे गिड़गिड़ा सकते हो? आपके मुंह से कैसे निकल सकती है ये बात? तो लोक में ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आप में सच्ची तो ये बात यह है कि आप भगवान को का जो सच्चा स्वरूप जानते ही नहीं है, उसको दाता के रूप में ही मानते हैं, और किसी ना किसी रूप में हमें मिल ही जाएगा, वो पुण्य बन जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो भी अपने लिखा कि वो पुण्य किसी काम का नहीं है, वो दुनिया में फंसाता है। फिर ये भी कहता है विषय फिर भगवान जी, मैंने वो सब क्लियर हो गई, अब फिर कैसे? तो मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मानूं। दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं किसी भी कीमत पर, और ये चल रही हैं, उसका सीधा सच्चा अर्थ है कि जो आपने महात्मा की बातें सुनी पड़ी हैं, एक तो वो बस ऊपर रट ली हैं और बोल देते हो व्याख्यान देने के लिए, लेकिन आपको सचमुच हृदय में वैसी श्रद्धा नहीं है। सीधा सच्चा अर्थ ये है, अन्यथा ये बात नहीं हो सकती है ना? वो उस दिन मैंने बताया था ना कि हमारे वो छोटा भाई आया ना, तो उसने बोला दादा अपन कुछ पूजा पाठ कर लें अपने ये पहले दिन के लिए। हम चले गए वहाँ, तो अभी कुछ समझ में तो आता नहीं है अपन को करके, तो भक्तामृत पढ़ने लग गया। तो भक्तामृत पढ़ने लग गए कि हिंदी का पढ़ो, तो हिंदी का पढ़ने लग गए। वो है ना मुझसे गिरधर कवि किसका है, अच्छा है, बहुत अच्छा अनुवाद अच्छा है। आदि पुरुष आदिश जिन आदि सुविध करतार, है ना वो। तो पढ़ते पढ़ते इसमें क्या है जी, क्या कर रहे हैं अपन? मैंने वही बहुत अरे बड़ा लगा। मैंने कहा भी कि क्या कर रहे हैं? बस वो तुम्हारी माता जैसी, तुम एक ही माता है दुनिया में और कोई दूसरी माताएं नहीं है, तो क्या है इसमें? एक सुंदर माता होगी तो क्या फर्क हो गया? आदिनाथ इसलिए महान थे कि सुंदर माता के बेटे थे। क्यों? इसमें क्या गुण है, क्या स्तुति है? सचमुच मेरा मन तो नहीं लगा। हालांकि मैं जानता हूं भक्तामर के बारे में कोई भी कमेंट्स करना इस जगत में बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसके इतने भगत हैं इतने भगत हैं, ख्याल में है ना। देखो मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, महाराज बहनों कहता हूँ, मैं भक्तामर की नस नस से परिचित हूँ, एक एक शब्द का अर्थ मुझे ख्याल में है क्या है क्या है। और आज से नहीं, मैंने कभी भक्तामर को याद नहीं किया, लेकिन पूरा भक्तामर याद भी है मुझे। गहराई से पढ़ा है, पढ़ाया है, देखा है। तो मैं जब इंदौर में रहता था यहाँ से 45 साल पहले, 44 तो मुझे यहाँ हो गए, 45 साल पहले, तो वहाँ मोक्ष मंडल का पंडित्व में था। वो एक भक्ताम्बर मंडल है, वो आज भी है। वो उसके हेड मेरे मामा जी थे, सगे मामा, एक महात्मा थे, वो इंदौर में रहते थे, वो उसके भक्ताम्बर मंडल के हेड थे। तो वे गांव-गांव में हर सप्ताह में एक दिन भक्ताम्बर का अखंड पाठ करवाते थे। और फिर वे हमारे मामा जी का स्वर्गवास हो गया तो उनका बेटा हो गया उसका हेड, और वो आज भी है। उसका नाम पूनमचंद नाम है, पूनमचंद सत भैया, और वो उसका हेड है और वो सब जगह वो करवाता है। तो ये तो बोला, मेरे बोला भैया एक हमारा निवेदन मानो, क्या हमारा भक्ताम्बर का पाठ है तो आप भक्ताम्बर का अर्थ समझा दो, वहाँ आकर के 1 घंटे हमें एक दिन बता दो।
मैंने कहा बेटा तुम मेरे से मत समझो आज। वो बेटा मेरे से छोटा, बहुत छोटा है, मेरे ख्याल से हमारे उत्तम से भी छोटा होगा, उससे छोटा है। तो मैंने कहा तुम मेरे से मत समझा भैया। कहे क्यों? मैं समझाऊंगा तो तेरा भक्ता हमारा पाठ बंद हो जाएगा। तो क्या बात कर रहे, क्या बात कर रहे? मैं कहा देख बताओ तेरे समय हो गया, लेकिन सुन लो तुम। मैंने कहा कि तुम भक्तांगर का क्या करते हो? अखंड पाठ। तो अखंड क्या है बता तू मेरे को, उसमें अखंड क्या है? बोले बिल्कुल 24 घंटे 1 सेकंड भी रुकती नहीं है, सब करते हैं। तो मैंने कहा देख तुम्हारी कितनी, हमारी इतने आदमी की पार्टी है, 4 घंटा एक पार्टी बोलती है, फिर 4 घंटे बाद वो पार्टी जाके आराम करती है, फिर दूसरी पार्टी आकर के बोलती है। ऐसा बराबर अखंड चलाते हैं। और फिर वो पार्टी मैंने देखा रात के भी 2 बजे चलता रहता है ना, तो वो चाय पानी करती है, उसकी साथ चाय पानी की व्यवस्था होती है। क्योंकि रात भर ऐसे करेंगे तो चलता रहेगा ना, तो फिर आराम करते हैं, गप लगाते हैं, चाय पानी की व्यवस्था होती है, चाय पानी करते हैं, फिर दूसरे फिर ये। मैंने कहा भैया इसमें अखंड कौन रहा? भक्तांबर का भक्ति करने वाले, पाठ करने वाले तो अखंड रहे नहीं, वे तो खंडित हो गए हैं? अकेले बेचारे भगवान ही अखंड कि वे सुनने बैठे, श्रोता भी बदलते रहते हैं। श्रोता भी कोई 24 घंटा बैठा रहे ऐसा नहीं होता है? सब बदलता है, सिर्फ 2 ही अखंड है, एक स्पीकर एक बोल तुझे सुनना है, ये समझाऊंगा मैं। तेरा कल्याण तो अपन को अपना करना है ना, तो अखंडता तो अपने भावों में होनी चाहिए। हम अखंड हों क्यों? तो हम तो अखंड है ही नहीं, तो काय का अखंड? बस वो आवाज गूंजती रहना चाहिए। तो अच्छा कैसेट बना लो और लगा दो, घूमती रहेगी 24 घंटा। हम 24 घंटा का पाठ यहाँ शुरू कर सकते हैं, क्यों? लगा देंगे एक कैसेट और चलती रहेगी 24 घंटा, क्यों? तो उससे हमारा हमारे मन का कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए? मैं तो अभी भी बहुत कहता हूं तुमसे, हो गया समय मुझे मालूम है, लेकिन समय सार का पाठ करो, उसकी एक एक शब्द समझ समझ के करो, उसका जो उससे सर्वश्रेष्ठ नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, अमृतचंद कहते हैं समय साराद उत्तरम किंचित नास्ति, समय सार से उत्तम दुनिया में कुछ नहीं है। पढ़ो तो क्लास किताब निकालो, अंतिम पेज निकालो, अंतिम पेज। है ना? कौन सा कलश है देखो, जल्दी निकालो ना। समय सार से उत्तर महान कोई कुछ दूसरी चीज नहीं है। कौन सा नहीं मिला? बोलो बोलो, कौन से पेज पे है? कलश नंबर 200 244 है। हाँ हाँ हाँ, ये है ना? क्या कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है समझ? कहाँ है? देखो इसमें कहाँ है? 77 लिखना है। कहाँ है समझ? हमें सारे अरे 244 है, वो बोल रहे हैं ना। वो जो परिशिष्ट के बाद में नहीं है, परिशिष्ट के वो जो समय सार खत्म होता है उसके पहले है।
232 बहुत ही मार्मिक है। देखो ये पेज नंबर है 569। यदमेकम जगत चक्षु रक्षयम याति पूर्णताम। एक तो ये है, इसके पहले हाँ, स्वरस विसरा पूर्ण ज्ञान स्फूर्ति मातान्न खलु समय साराद उत्तरम किंचमस्ति। समय सार से महान इस जगत में, दुनिया में कोई चीज नहीं है। वो एक जगत का एकमात्र चक्षु है। तो मैं कह रहा हूं इसका पाठ करने से सर्वोत्कृष्ट नहीं है, ये रोजीना करने लायक चीज नहीं है यदि आपके पास समय है तो। और ऐसा नहीं है कि ये कांजी स्वामी की बात है। बर्नी जी का नाम सुना, गणेश प्रसाद जी का। वो बर्नी जी रोजाना आत्मख्याति का पाठ करते थे, ये संस्कृत टीका का सुना कभी आपने? रोजाना पाठ करते थे आत्मख्याति का। उनकी दृष्टि में भी इतनी महिमा थी इसकी, भक्तामर का नहीं करते थे, इसका रोजाना पाठ करते थे। बस तो भाग्य की दुर्भाग्य की बात यह है कि उनसे जब कहते थे कि आप जब रोजाना पाठ करते हो, इतनी महान चीज है, तो इसे पढ़ के जगत को क्यों नहीं सुनाते? जब क्या करे, जगत समझते ही नहीं है, मुंह रखे क्या करे, ऐसे ही बोलते थे। मैं नहीं पढ़ा लिखा है, अब इनको तो वही बात नहीं, पर ये उनके दिमाग में जची रही, इसलिए उन्होंने जगत के सामने नहीं रखा। भगत तो वे भी समय सार के थे। अब देखो एक ही बात में दो तरह का चिंतन। और कांजी स्वामी ने क्या सोचा, अरे मैं अपने लिए करता हूँ, मैं काय को झंझट में पढ़ूँ, मैं तो निरंतर पढ़ूंगा, खुद पढ़ूंगा, वही पढ़ाऊंगा। जिसकी समझ में आएगा ठीक, नहीं समझ में आएगा ठीक। और आएगा क्यों नहीं समझ में? आखिर ये मनुष्य हैं, सैनी है, पंचेंद्रीय है, ये तो समय साथ त्रंचों की समझ में आ जाए ऐसा है। और वो ये हिम्मत करके वो तो अपनी धुन में मस्त रहे, वो कहते रहे, समझाते रहे। और आज लाखों लोग समझने वाले हो गए। अब हम सोच भी नहीं सकते थे इसमें से कोई नहीं समझेगा और इसमें से ऐसा निकलेगा। देखो ज़्यादा आकुलता तो नहीं है, बस 1 मिनट में ख़त्म करता हूँ। मद्रास में हमने देखा, तमिलनाडु में पंच कल्याणक था, तो कांजी स्वामी का प्रवचन होता था। वहाँ सारे तमिलनाडु के बोलते थे जो एक अक्षर हिंदी और गुजराती का नहीं जानते थे। तो वहाँ पर हमारे भरत चक्रवर्ती थे एक साथी, तो वो उसका अनुवाद करके थोड़ा बहुत समझाते थे। वो भी कैसा क्या अनुवाद करते होंगे हम तो समझते नहीं है, क्या क्या बताते होंगे उनके नाम पर, लेकिन वे तो वही समझाते। हमने कहा गुरुदेव ये क्या बोल रहे हैं आप, ले लिया अपने कोई भी कहा था, और वैसे मस्त होके बोले जा रहे। चाहे वो एक अक्षर समझे न नहीं समझे, भाषा नहीं समझे, भाव नहीं समझे, लेकिन मैं तो दूसरा कुछ नहीं पढ़ूंगा। कैसी धुन होती है समझ लो आप। मैं जैसे सर्वोत्कृष्ट समझता हूं वही सुनाऊंगा ना सबको, सबसे बढ़िया बात। और उसमें से इतना प्रचार हो गया, और ये प्रचार के लोभ वाले कितना करते हैं और उनसे कितना कर सकते हैं। और उनका तो पुण्य का योग भी इतना कर करके हम तुम मर जाएं और नाम सब उनके खाते में जमा हो कर लो। गाँव में हमारे 700 विद्वान घूमे और स्वामी जी ने घर घर समय सार पहुंचा दिया, और बड़े उत्साह से। वो विद्वान भी ऐसा नहीं कि उनको ऐतराज है, हमें ऐतराज है और आप कह रहे, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब उनका इतना पवित्र भाव जो उनने शुरू किया, और सारे इसलिए छोड़ा, कौन समझेगा नहीं समझेगा, हमें क्या लेना देना, समझे नहीं समझ वो अपने जान में जाए। हम तो अपना जो बात करनी है वो समझाएंगे, वो समझाएंगे।